नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल मित्रों न भूलिएगा। खास तौर पर आपको एक सूचना यह दे रहे हैं कि अगर आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आप अवश्य हमको पूछिए। फोन नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं, उसकी भी माहिती आपको दी जाएगी। सिस्टम है उसकी, वह सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एक बात है कि सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग, इसके बाद राशिफल। तो आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीस 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 14 अगस्त 2025 बृहस्पतिवार का दिन है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और श्रावण कृष्ण पक्ष की भी षष्ठी तिथि है। चैत्री पंचांग में श्रावण महीना है और चैत्री पंचांग में या भाद्रपद का महीना है, और जो कार्तिकेय पंचांग होता है उस पंचांग में यह श्रावण का महीना है। मित्रों याद रखिएगा, षष्ठी तिथि रात्रि 2:09 तक है। इसके बाद सप्तमी का प्रारंभ हो जाएगा। योग जो है शूल योग है 13:12 तक। इसके बाद गंड योग का प्रारंभ होगा। दोनों योग खराब है, इसलिए इनकी योग शांति करानी चाहिए। नक्षत्र रेवती रहेगा 9:06 तक। इसके बाद अश्विनी होगा। ये दोनों नक्षत्र भी आपके लिए गांडांत हैं, इसलिए इनकी भी शांति करानी चाहिए। कर्ण जो है गर है 15:17 तक। इसके बाद वणिज कर्ण रहेगा और राशि जो है मीन है 9:06 तक। इसके बाद मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी आज के दिन में 9:06 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मीन राशि यानी चौथा अक्षरों पे आएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण या मेष राशि यानी अलई अक्षरों पे रखा जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि आज का राशिफल क्या रहेगा। विशेष एक बात आपको बता दें, आज के दिन के निमित्त में यह हल छठ का जो हल छठ भी इसे कहते हैं, ललही छठ भी कहते हैं और कहीं कहीं से रांधन छठ के नाम से जानते हैं। गुजरात में विशेष इसके रांधन छठ के नाम से जानते हैं। जो हिंदी भाषी प्रांत है वहां पर इस दिन का व्रत और उपवास रखा जाता है और पुत्र के लिए यह उपवास किया जाता है। और शास्त्र के हिसाब से आज बलदाऊ भगवान की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए बलदाऊ जयंती के नाम से भी हल छठ का प्रयोग किया जाता है। इस दिन हल वगैरह नहीं चलाए जाते और किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं की जाती। तो दर्शक मित्रों, ये तो त्योहार का है, जबकि गुजरात में हमारे अलग अलग प्रकार की वानगियां बनाते हैं, अलग अलग चीज बनाते हैं और लोग आज बनाएंगे पूरा दिन और कल सुबह पूरा दिन शांति से खाएंगे, जिसमें गर्म न खाने का विधान है शीतला सप्तमी को। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं आज का आपका राशिफल। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशिफल क्या कह रहा है। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए देखें तो ग्रहों की स्थिति तो सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा संतान को लेके आप चिंतातुर भी बन रहे हो। खास तौर पर पेट संबंधी दिक्कत या परेशानी भी आपको हो सकती है। और अगर यात्रा वगैरह जाना है तो वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखनी है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा और कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन दीजिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम वृषभ राशि बभौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। आप अगर धैर्य रख के अपना काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके कोई आसपास पड़ोस के संबंधी जो हैं, जो निकट के संबंधी हैं, वे आपको कोई अच्छी मदद करेंगे, जिसके कारण आपका बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। नौकरी वगैरह मिलने के चांस अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है।
पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा दिख रहा है, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ी है और आपके पैर में थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देगी। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें तो आज आपका पराक्रम अच्छा है। अगर आप खेल कूद विभाग में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, साथ में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। खास तौर पर आज आपके मिलकत और संबंधी या आपके कोई जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और किसी भी काम में आपको आज जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी काम करेंगे वो धैर्य पूर्वक अगर करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। माता पिता का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत जरूर मिलेगी। विदेश यात्रा जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आज आप निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलो अब जानते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। कामकाज भी अच्छा है। नए कामों में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है। आंख की प्रॉब्लम न हो इसका ध्यान जरूर आपको रखना है। खास तौर पर पैसों का अपव्यय न हो और किसी को पैसे देने से पूर्व सोच समझ के काम करिएगा, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। गलत लोगों के संपर्क में भी आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ गलत लोग आज आपको मिलेंगे, कोई नई दिशा बताएंगे। लेकिन मित्रों, आपको अपने घर में एक घी का दीपक जलाना है और विष्णु भगवान का ओम नम विष्णवे नमः मंत्र का जप करना है। बस इतना काम करिए, दिन आपका शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिख रही है। यात्रा वगैरह पे भी जाना आपका हो सकता है। खास तौर पर बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी नई प्राप्त होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आज तबीयत बिगड़े नहीं इसका ध्यान देना है। हो सकता है आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और खास तौर पर बिजनेस के काम में आज आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा है। आज एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो बिजनेस के कामों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अपने काम को ध्यान रख के ही काम करना है। आज क्रोध पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, चाहे घरेलू बात हो चाहे बिजनेस व्यापार की हो। और आपके आसपास के आदमी आज कुछ न कुछ गलत काम आपके साथ करवाना चाहते हैं, जरा सावधान रहिएगा। एक बात और है कि आपका जमीन मकान वगैरह के जो प्रश्न थे वे अभी भी यथावत बने हुए हैं, लेकिन विदेश यात्रा का अच्छा मौका आपका आ रहा है। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। देवी माँ के मंदिर में घी के दीपक का दान करिए। चलिए जानते हैं अब हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए यश और कीर्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आज इनकम के प्रमाण भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काम काज में कुछ अच्छी सफलता मिलेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज घर में नए मेहमान के आने का संकेत भी दिखा रहा है। खास तौर पर धार्मिक प्रसंग आपके घर में बनने की संभावना भी बता रहा है। जीवन साथी और संतानों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत आज होगा। विदेश यात्रा का काम बन सकता है। क्या करना होगा तो आज आप विष्णु मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई वातागुंठी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी
इज्जत और आपके मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है। थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की जरूरत है। मेहनत आपकी ज्यादा है लेकिन उसका फल कम मिल रहा है। लंबे समय के संबंध जो हैं आपके साथ हैं, उन लोगों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है, तो जरा संबंधों को सुधारने की कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। क्या करना है, तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाना है और शिव जी के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों, धनु राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। बिजनेस में आपको फायदा हो रहा है। नई नौकरी या जॉब में प्रमोशन वगैरह की संभावना अच्छी बन रही है। खास तौर पर जो पारिवारिक समस्याएं चल रही थी उनमें समझौता होने की पूर्ण संभावना है। जमीन और मकान खरीदने का और वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, तो आप जरूर इसका लाभ लीजिए। तो दर्शक मित्रों, क्या करेंगे उपाय, तो उपाय में आज आप चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक रूप से भी थोड़ा सा परिवार में भी वाद विवाद का सामना करना पड़ रहा है। गलत लोगों के साथ के संपर्क आपको नुकसान दे रहे हैं। मन में बड़े बड़े बातें हैं लेकिन बातें कमजोर हो रही हैं, आपका काम बिगड़ रहा है। जरा सावधान होकर काम करिए। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर जरूर है। अपने कर्ज को जल्द से जल्द निपटाएं। क्या करना है, तो घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। दश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। आप कोई नया काम कर रहे हैं तो नए काम में सावधानी रखनी होगी। गलत लोगों से आपको दूर रहना होगा और आपके आसपास के आदमियों से थोड़ा सतर्क रहना है। आपको जॉब प्रमोशन या तो आपको पदोन्नति वगैरह होने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब मानते हैं मित्रों मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो आपके समय अच्छे लग रहे हैं। अलग अलग जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहां पे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जीवन साथी और संतान आपके साथ सहयोग और साथ दोनों देंगे। खास तौर पर पैसों के लिहाज से अगर बात किया जाए तो वहां 7.5 की इफेक्ट चल रही है। पैसे थोड़े कमजोर रहेंगे, यानी इनकम कम रहेगी। लंबे समय के संबंध जो थे उन संबंधों को टूटने की समस्या है, तो जरा संबंधों को बना के रखना होगा। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। उपाय क्या करेंगे, तो उपाय में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। ऐसा करने से दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है। आज का जो दिन है वह ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है और हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। माताएं और बहनें अपने पुत्र के आयुष्य के लिए इस दिन की पूजा करती हैं और इस दिन उपवास या व्रत रखते हैं। फल वगैरह खा के शाम तक में पूरा दिन का व्रत रहता है। रात्रि दरमियान भी यहाँ कुछ फलहार वगैरह करते हैं। जितने बच्चे हों उसके हिसाब से इसकी कुछ गणित है। इस गणित के हिसाब से लोग उसका भोग लगाते हैं भगवान को, और वही भगवान का भोग जो है वह बच्चों में बांट दिया जाता है। तो यह जो पर्व है ये विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए, माने संतान के लिए है और संतान प्राप्ति के लिए है। इसके अतिरिक्त संतान अपने सही रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, संतान गलत लाइन में न जाए और अच्छी तरह से उसकी प्रगति हो, ये सारी भावनाएं इस त्योहार के पर्व के
मूल में घुसी हुई है। तो यह ललही छठ का पर्व आज है। यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। हाँ, गुजरात में इस पर्व के दिन विविध प्रकार की जो रसोई है बनाई जाती है। अलग अलग चीज बनाएंगे और सारी वस्तुएं बना के और उस दिन ठंडी करेंगे और फिर दूसरे दिन शीतला सप्तमी के दिन उसको सब खाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस दिन बनाएंगे और शीतला सप्तमी को खाएंगे। यानी यहाँ रांधन छठ इसीलिए इसको कहा जाता है। रांधन का अर्थ होता है बनाना, खाना बनाने को रांधना कहते हैं, इसलिए रांधन छठ बोला जाता है। तो दर्शक मित्रों, यह पर्व दोनों जगह अच्छे मनाए जाते हैं। हाँ, इस पर्व के पीछे का उद्देश्य जो है, यह मूल उद्देश्य है कि बलदाऊ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। तो बलदाऊ भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता है और कोई भी कहा जाता है कि जैसे कृष्ण विष्णु के अवतार है, ऐसे शेषावतार में ये जो भगवान बलदाऊ का नाम आता है। जो रामावतार था वहां पर जो कृष्ण राम थे वे विष्णु अवतार में थे और वहीं पर उनके अनुज के रूप में बने थे लक्ष्मण जी, जो लक्ष्मण शेषावतार थे। लक्ष्मण शेषावतार थे। राम से जब जब विदाई हुई तो राम ने पूछा, तो उन्होंने कहा, प्रभु आप बड़े भाई बने और मुझे सेवा करना पड़ा, अब मैं बड़ा भाई बनूंगा, ऐसी उन्होंने उनसे अपेक्षा की थी। वह अपेक्षा को भगवान ने उन्हें आशीर्वाद रूप में दिया और इस जन्म में यानी कृष्ण जन्म में जब कृष्ण का अवतार हुआ, उस अवतार में कृष्णावतार में बलदाऊ भगवान जो शेषावतार जो लक्ष्मण थे वो बन के यहाँ पर बड़े भाई बनते हैं बलदाऊ के रूप में, और जो लक्ष्मण थे वो राम के रूप में आते हैं। यानी छोटे भाई बड़े बने और बड़े भाई छोटे बने, दोनों एक ही तत्व के, मतलब दोनों ही एक तत्व है, एक तत्व की थी प्रधानता, इनमें दोनों एक ही तत्व माने जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों तत्व एक है, इसलिए आज भगवान बलदाऊ की पूजा, बलदाऊ का उत्सव मनाया जाता है और इस पर्व को भी इसीलिए ललही छठ या हल छठ कहते हैं। यानी हलधर भगवान कौन थे? बलदाऊ भगवान का साधन जो था हल था, हल और मूसल, इसलिए हलधर भगवान, इसीलिए उसका नाम हल छठ पड़ा है। हल छठ अथवा ललही छठ, इसीलिए उसका नाम पड़ा हुआ है। तो दर्शक मित्रों, ये आपको मैंने जानकारी दी, आपको कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।